हेलो दोस्तों, मैं संदीप तिवारी। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायिकता का रेंज क्या है। जो नंबर एक बात करें, प्रायिकता का जो आंसर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। प्रायिकता का जो आंसर हो सकता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। इसी के बीच में ही प्रायिकता का आंसर होगा। यदि इससे कम और इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका आंसर गलत होगा। दूसरा हम बात करें तो प्रायिकता का जो आंसर होगा वो 1% से लेकर 100% तक हो सकता है। ना तो 1% से कम आंसर हो सकता है, ना तो 100% से ज़्यादा आंसर हो सकता है। और तीसरी बात करें तो हमारा जो आंसर होगा उचित भिन्न हो सकता है। उचित भिन्न की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला ऑप्शन ही हमारा प्रायिकता का आंसर हो सकता है और बाकी हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। उचित भिन्न का मतलब हुआ अंश हमारा छोटा हो, अंश हमारा क्या हो, ये अंश हमारा छोटा होना चाहिए और हर जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें अंश बड़ा हो जाए हर से, वो हमारा प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको हम जो 20 नंबर में OMR पूछे जाते हैं उसमें से आपको 4 विकल्प छांटने में ये ट्रिक आपको मददगार होगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 के 1 या बराबर हो सकता है या 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। दूसरा कि परसेंट में दिया गया हो तो 1% से लेकर 100% तक हो सकता है। ना तो 1% से कम हमारा आंसर हो सकता है, ना तो 100% से ज़्यादा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा है कि हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न नहीं है तो हमारा वो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगली बात करें तो जो प्रायिकता में किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है। एक होता है, इस सूत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे देंगे, न घटित होने की प्रायिकता पूछ लिया जाएगा, या न घटित होने की प्रायिकता दे दिया जाएगा तो तुमसे घटित होने की प्रायिकता पूछ ली जाएगी। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसे आपको याद। अब हम बात करते हैं सिक्के की। अब हम बात करते हैं सिक्के, कॉइन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉइन संबंधित कुल परिणाम निकालने का फार्मूला याद रखेंगे, 2 की पावर n। अर्थात जब n बराबर 1 लिया जाए, मतलब एक सिक्का उछाला जाए, तो कुल हमारे परिणाम कितने होंगे, तब कुल परिणाम हमारे होंगे 2 की पावर 1 अर्थात 2। और कौन से होंगे, तो एक पर मान लिया जाए हेड आ जाए तो दूसरे पर टेल हो जाए, ये हमारे 2 परिणाम होंगे। अगली बार बात करें कि n बराबर 2, मतलब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएँ तो हमारे कुल परिणाम क्या होंगे, तब हमारे कुल परिणाम निकल के आएंगे 2 की पावर 2 अर्थात 4। अब 4 में हम देखें कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक पर पहले पर हेड मान लिया जाए, दूसरे पर भी हेड मान लिया जाए, कामा लगाएंगे। और ये याद रखेंगे जो कुल वो हमारे अनुप्रयोग निकल के आते हैं उनको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कामा लगा लगा के लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा, मान ले दोनों पर टेल टेल हो जाए। अगले पर बात करें पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो जाए, फिर अगले पर बात करें तो हमारा पहले पर टेल अगले पर हेड हो जाए, ये हमारे चारों परिणाम होंगे। अगली बात करें n बराबर 3 की, अर्थात 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो कुल परिणाम हमारे क्या होंगे, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो कुल परिणाम हमारे 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8 हो जाएंगे। और हमारे 8 परिणाम हम देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 सिक्के एक साथ उछाला जा रहा है तो हम मान लेते हैं तीनों पर हेड हेड आ जाए, फिर कामा लगाएंगे और इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर जब एक से ज़्यादा हमारे अनुप्रयोग आ जाए तो उनको मिडिल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। अब ये हम 8 परिणाम देखने के प्रयास करें तो तीनों पर हेड हेड हो जाएं। अगली बार हम 2 पर हेड 1 पर टेल रखें, अगली बार फिर हम कामा लगाएंगे, अगली बार हम हेड इस टेल को आगे बढ़ा दिया जाए तो हेड टेल हेड हो जाएगा। अगली बार बात करें तो इस टेल को और आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, तो बाकी जगह टेल टेल हो जाएगा। अब फिर हम आगे बात करें तीनों पर टेल टेल हो जाए, क्योंकि अब टेल और आगे जाएगा नहीं तो इसलिए तीनों पर टेल हो जाए, तो तीनों पर टेल हो गया। अब तीनों पर टेल है तो हम इस बार पीछे से हेड लिखेंगे एक पर। अब अगला लिखने का प्रयास करें तो ये वाला हेड आगे बढ़ाएंगे तो हेड टेल हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो ये वाला हेड यहाँ पर हो जाएगा तो हेड टेल टेल, ये हमारे 8 परिणाम हो जाएंगे। तो इन्हें निकालना आपको आना चाहिए कि कैसे n बराबर, मतलब एक सिक्के की बात हो तो कौन कौन से हमारे परिणाम होंगे, जब 2 सिक्के उछाले जाए तो हमारे कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, 3 सिक्के उछाले जाए तो हमारे कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, ये निकालना आपको आना चाहिए, नहीं तो आपसे सवाल नहीं बन पाएंगे सिक्के संबंधी। अब हम देखते हैं आगे, सिक्के के बाद हम चलते हैं पासे पर। अब हम पासा डाइस देखते हैं। तो डाइस में हम डाइस देखते हैं तो एक डाइस एक पासे को उछाला जाए, पासा संबंधित कुल परिणाम निकालने का सूत्र है 6 की पावर n। जब हम एक पासे को एक बार उछालें तब कुल परिणाम कितने होंगे, तो हमारा 6 n की जगह 1 आ जाएगा तो 6 कम 6 आ जाएगा, मतलब एक पासे को उछालने पर हमारा कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 कौन कौन से होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल कुल 6 परिणाम हैं। अब जब हम बात करें n बराबर 2 अर्थात 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम हमारे कितने होंगे, तो कुल परिणाम हमारे निकल के आएंगे 6 की पावर 2 अर्थात 6 गुणे 6 मतलब 36 परिणाम होंगे। अब हम इन 36 परिणाम को निकालने का प्रयास करें तो कैसे होगा, पहले मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबसे पहले 1 फिर 1, फिर कामा लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, हर बार आगे 1 1 लिखेंगे, फिर 1 से लेकर 6 तक पीछे संख्या लिखते चले जाएंगे, 1, 2 कामा लगाएंगे, 1, 3 फिर कामा लगाएंगे, 1, 4 फिर कामा लगाएंगे, फिर 1, 5 फिर कामा लगाएंगे, फिर 1, 6। अब हम पहले में 1 1 आगे लिए थे, पीछे 1 से 6 तक संख्या लिखे थे, अब हम आगे 2 2 संख्या लिखेंगे तो आगे 2 हो जाएगा, पीछे 1 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5,
2, 6 ये हो जाएंगे। अब इसी तरह हम आगे 3 लिखे तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 हो जाएंगे। आगे और हम बनाए तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 हो जाएगा। इस बार हम 5 आगे लिखें तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 हो जाएगा। इस बार हम 6 आगे लिखेंगे तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ये टोटल हमारी एक लाइन में 6 हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 टोटल ये 36 परिणाम हमारे आएंगे। तो इसमें पासे में अधिकतम 2 पासा एक साथ उछालने संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अधिक नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों कंडीशन में कुल परिणाम निकालना आना चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं प्रयास करते हैं। हर बार पहले स्टेप पर 1, 1 रहेगा और पीछे ये 1 से 6 तक की संख्याएं लिखते हुए चले जाएंगे। फिर आगे 2, 2 रहेगा सब में, पीछे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखते चले जाएंगे। तीसरी बार 3, 3 रहेगा आगे, पीछे 1 से 6 तक संख्याएं बार लिखते चले जाओ। फिर अगली बार 4, 4 रहेगा आगे, फिर 1 से 6 तक संख्याएं लिखते चले जाओ। फिर आगे 5, 5 कर देंगे सब में, पीछे 1 से 6 तक संख्याएं लिखते चले जाएंगे। आगे 6, 6 कर देंगे सब में, पीछे 1 से 6 तक संख्याएं लिखते चले जाएंगे। तो हमारे टोटल 36 परिणाम निकल आएंगे। तो इसमें पासे में और इससे आगे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, केवल 1 पासा उछाला जाए या 2 पासा उछाला जाए से ही संबंधित प्रश्न पूछे गए और इससे आगे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो ये हो गया पास से संबंधित बेसिक, जिसे आपको आना चाहिए, नहीं तो आप सवाल नहीं लगा सकेंगे। अब पासे के बाद कार्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कार्ड में कुल पत्ते 52 होते हैं, जिनको रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक लाल रंग का पत्ता, एक काले रंग का पत्ता। टोटल 52 होते हैं तो 26 हो गए लाल के, 26 हो गए काले पत्ते। अब इन लाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पान जिसे अंग्रेजी में हार्ट कहा जाता है, दूसरा है ईंट जिसे डायमंड कहा जाता है। इसमें 26 जो होते हैं 13 13 बढ़ जाते हैं, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के। इसी तरह काले पत्ते भी 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है हुकुम का पत्ता, हुकुम का जिसे स्पेट्स कहा जाता है, जिसे स्पेट्स कहते हैं। और अगला है चिड़ी जिसे हम क्लब कहते हैं। इसमें भी 26 पत्ते होते हैं तो ये 13 13 पत्तों में बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमें पूरा जानकारी होना चाहिए कि हर पत्ते 13 13 होते हैं। इसमें 13 13 कौन से होते हैं? तो पहला इक्का से चालू होता है, पहला इक्का हो गया, फिर 2 नंबर का पत्ता, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद इसमें आ जाता है, 10 के बाद इसमें आ जाता है गुलाम का पत्ता, फिर बेगम का पत्ता, फिर बादशाह का पत्ता। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 ये पत्ते होते हैं हर कलर में। तो ये कैरेक्टर संबंधित बेसिक क्लास हो गई। तो ये बेसिक आपको समझ में आ जाएगी तो आप इस चैप्टर के सवालों को आसानी से लगा सकेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप वीडियो को पुनः देखकर इसको आप समझ सकते हैं। तो आप बेसिक तैयार कर लेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम न्यूमेरिकल इनके सॉल्व करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।